1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है। बातचीत ये हुई कि जो उनका पहला प्रस्ताव था उन्होंने कहा कि हमारा वही है और आप अगर इस पर तैयार हो और घटा बढ़ा सकते हैं दिनों को, भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं। और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ कर बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। ये हमने कुछ नहीं, हम बता दें, कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। और सरकार जो अपने प्रस्ताव को सर्वोत्तम प्रस्ताव कह रही है, इसके कानूनी पहलू, संवैधानिक पहलू पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत ही अहम विषय है। सरकार भी नहीं, मैं कहूंगा संसद एक कानून पारित करती है, सरकार उसे नोटिफाई करती है राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद। क्या सरकार उसके बाद उस कानून को स्थगित कर सकती है? देश में ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। कानून के जानकार कहते हैं सरकार का यह अख्तियार ही नहीं है। सरकार दरअसल एक इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। कानून संसद ने पास किया, राष्ट्रपति ने संस्तुति दी, जैसा कि इस कानून में हुआ। ये तीनों कानून 20 सितंबर को राज्यसभा से पास हुए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संस्तुति दी और उसके बाद 27 सितंबर को तीनों कानून नोटिफाई कर दिए गए। नोटिफाइंग अथॉरिटी है सरकार। सरकार इन कानूनों को स्थगित कर सकती है क्या? कानूनी जानकार कहते हैं कि नहीं स्थगित कर सकती, उसका काम सिर्फ इंप्लीमेंट करने का है। इस अहम पहलू पर भी हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार किसानों के बीच नहीं होगी बात? मैंने अब नहीं लगाया है, मेरे प्रोड्यूसर आदित्य ने जानबूझकर अब नहीं लगाया है। रास्ता खुला है क्या या रास्ता बंद? देंगे और दोनों पक्ष अड़े। अब कैसे निकलेगा समाधान? चर्चा में मेरे साथ युवा चेहरा इस किसान आंदोलन के अभिमन्यु कोहार सीधे विज्ञान भवन से ही स्टूडियो में आ गए हैं। इस बातचीत में शरीक थे सतनाम सिंह पन्नू, एक और किसान नेता है मेरे साथ देश के फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा हैं। साथ ही साथ भारतीय किसान संघ, जो कि आरएसएस से जुड़ा हुआ किसान संघ है, किसान मोर्चा है, उसके महासचिव बद्री नारायण चौधरी और देश के जाने माने संविधान विशेषज्ञ और संसदीय परंपराओं को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और इनकी किताबें पढ़कर मैं यहां पर यह खुलासा भी कर दूं, मैं बड़ा हुआ हूं संविधान के बारे में, संसदीय परंपराओं के बारे में ज्ञान में जो इजाफा हुआ है वो सुभाष कश्यप की बदौलत है। तो ऐसे में अभिमन्यु कोहार डेड एंड में कह रहा हूं, अभी तक बैठक होती थी तो अगली बैठक की तारीख की घोषणा हो जाती थी। चलिए तारीख पर लगता था रास्ता खुला हुआ, रास्ते बंद हो गए क्या? आप दोनों अपनी जिद पर अड़ गए। देखिए संदीप जी, आपने सही कहा। बड़े दुख और निराशा के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मोदी सरकार देश के करोड़ों किसानों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रही है। जो हम पहले दिन से मांग कर रहे थे कि भाई किसान चाहते हैं इन कानूनों को रद्द किया जाए, लेकिन सरकार उनको जबरदस्ती किसानों पर थोप रही है। किसान चाहता था एमएसपी गारंटी कानून बने, सरकार का रुख उस पर भी साफ नहीं है। आज बैठक 12 बजे शुरू होनी थी, लेकिन पहले की तरह ही मंत्रीगण पहुंचे 12:45 पे और उन्होंने आने के बाद एक तरीके से अपना फैसला सुना दिया कि 2 दिन पहले जो हमने आपको प्रपोजल दिया था वो सरकार का बेस्ट प्रपोजल है, इस पे आप पुनर्विचार कर लीजिए। फाइनल प्रपोजल है, टेक इट और लीव इट। जी, बेस्ट प्रपोजल उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। उसके जवाब में हमने कहा कि भाई हम कल पूरे दिन चर्चा कर चुके सभी संगठनों के साथ बैठ के और ये प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है। उसके बाद कृषि मंत्री और बाकी मंत्री उठे और वो उठ के चले गए। हम उसके बाद काफी देर तक हॉल में बैठे रहे, उसके बाद भोजन किया और फिर दोबारा हॉल में आके बैठ गए। काफी देर बाद मंत्री आए और उन्होंने उसी बात को रिपीट किया कि ये सरकार का बेस्ट प्रपोजल है, किसान नेता इस पर पुनर्विचार करें और यदि वो किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो आगे दोबारा बैठक हो सकती है। तो कुल मिलाकर एक तरीके से बात आपके पाले में गेंद डाली है ना, आप भी तो कनपट्टी पर बंदूक लगा रहे हैं ना, माय वे और द हाईवे कर रहे हैं कि या तो ये मानो सरकार झुकने को तैयार है पर आप नहीं झुक रहे हैं।
देखिए संदीप जी, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पहले दिन से ही हमारा रुख साफ, हम तो ये कह रहे हैं ये कानून किसानों की मौत के फरमान है। जब हम इनको नहीं चाहते, आप जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं? मुक्त बाजार की नीतियों ने पूरी दुनिया में किसानों को बर्बाद कर दिया, उसके बावजूद आप इनको हमारे ऊपर थोप रहे हैं। हम हर मीटिंग में हम ये साबित कर चुके, 3 दिसंबर की बैठक में बाकायदा हमने बताया किस तरीके से कानून गलत है। एमएसपी के मुद्दे पर सरकार देश को भ्रमित कर रही है, ये कह रही है कि जी हम लिखित में देने को तैयार है, लेकिन ये नहीं बता रहे वो लिखित में क्या देंगे। वो लिखित में देंगे कि जो अब तक एमएसपी पे खरीद होती आई वो आगे भी जारी रहेगी। हमारी मांग ये है कि सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदे जाने की गारंटी का कानून बनाया जाए। सरकार कह रही है एमएसपी पर आज कोई बात हुई नहीं, कोई बात नहीं। एमएसपी रास्ता निकल सकता है, कानूनी गारंटी दे दी जाए तो। संदीप जी, किसी मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई। सरकार ने एक तरीके से अपना फरमान सुना दिया, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि सरकार कह रही है कमेटी बना देंगे। हमारा पिछला अनुभव इतना एक खराब अनुभव रहा है कमेटी और आयोग के बारे में कि सैकड़ों कमेटियां बनी, सैकड़ों आयोग बने, लेकिन उनकी रिपोर्ट कचरे के डब्बे में पड़ी रहती है। वो सरकार के टेबल पे वो फाइलें धूल खाती रहती है। कमेटी तो बनेगी ना अभिमन्यु, वरना क्या सरकार ये कह दे कि जी ये 40 किसान आंदोलन संगठन है, यही कानून बनाकर दे दे, हम पास कर देंगे। नहीं संदीप जी, कमेटी तो बनेगी ना या आयोग बनेगा? हम ये कह रहे हैं ये कि कमेटी ही तो बनी हुई है जिसमें 40 किसान नेता जाते हैं और सरकार के कई अधिकारी रहते हैं, सरकार के मंत्री रहते हैं। 12 दौर की बातचीत हो चुकी है। जब ये कमेटी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई तो ये कैसे होगा कि सरकार कोई नई कमेटी बना देगी और वो निष्कर्ष पे पहुंच जाएगी? तो ये बातचीत ही तो हो रही है। हम यही बात कह रहे हैं भैया। अब हम गोल गोल घूमने लगे हैं। 1 मिनट अभिमन्यु। और यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कुछ ताकतें चाहती हैं कि ये आंदोलन जारी रहे। और वो जाहिर सी बात है विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा है। और आज आपने पैनल में देखा होगा, मैंने ना बीजेपी के प्रवक्ता ना कांग्रेस के प्रवक्ता को न्योता दिया है, क्योंकि चिल्पों में आधी बातें समझ में भी नहीं आती है, मुद्दे गौण हो जाते हैं, डिस्कशन भी डीरेल हो जाती है। इसलिए एक्सपर्ट्स को और किसान नेताओं को मैंने बुलाया है। लेकिन सतनाम सिंह पन्नू, आरोप यह भी लग रहा है कि कुछ ताकतें चाहती है आंदोलन जारी रहे। 58 दिन हो गए, 80 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है। ठिठुरन में आप बैठे हुए हैं,